मैं शुभकर्ण सक्तानी कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 स्टैक और क्यू का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैक क्या है। आज हम लोग स्टैक क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैक क्या है? स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जिसका प्रयोग मतलब यूज आम तौर पर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। मतलब सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनके अंदर किया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से हम एक ताश के पत्तों की स्टैक या एक डेक या एक प्लेटों की स्टैक वास्तविक दुनिया में एक स्टैक की तरह बर्ताव करती है। मतलब हम लोग देखते हैं कि एक ताश है, ताश के पत्तों की जो स्टैक बनी हुई है, या एक डेक है, या एक प्लेटों की स्टैक है, वो वास्तविक दुनिया में क्या होती है कि स्टैक की तरह ही बर्ताव करती है। स्टैक का कार्य क्या होता है? जैसे ये लिखा है लिफो का अर्थ क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर जो तत्व अंत में जोड़ा जाता है पहले हटाया जाता है। स्टैक शब्दावली में जोड़ने को पुश तथा हटाने को पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। तो स्टैक के अंदर कोई भी चीज़ को हटाना है या जोड़ना है तो हमें स्टैक के अंदर जोड़ने की शब्दावली को क्या कहा जाता है? पुश। और हटाने को क्या कहा जाता है? पॉप के नाम से जाना जाता है। तो स्टैक क्या है? हमारे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि स्टैक क्या है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जिसका प्रयोग आमतौर पर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए, ताश के पत्तों की स्टैक हो, या एक डेक हो, या प्लेटों की स्टैक वास्तविक दुनिया में क्या है? एक स्टैक की तरह बर्ताव करती है। तो स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट के अंदर आता है वो सबसे पहले इसके अंदर से जाता है। जिस प्रकार हम एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं तो हमने प्लेट की संख्या को देखा होगा कि हम बीच से नहीं निकाल सकते हैं, नहीं ही हम लोग क्या कर सकते हैं लास्ट में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो? जो प्लेट हमने सबसे लास्ट में रखी है उसी प्लेट से हम लोग एक एक करके इसको प्लेट को क्या करेंगे? वापस से निस्तारण करेंगे। आगे हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम लोग इसके अंदर किसका प्रयोग किस तरीके से करवा सकते हैं। जिस प्रकार से पुश है, पुश का प्रयोग क्या है? जोड़ना। और पॉप का अर्थ क्या होता है? हटाना। पॉप का मतलब है हटाना। तो एक स्टैक है, इसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत को समझाने के लिए बताया गया है, जिसके अंदर एक डाटा ये एलिमेंट दिए गए हैं। सबके अंदर डाटा एलिमेंट का इसमें उपयोग क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग इसके अंदर डाटा एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते गए, सबसे पहला स्टैक आया, उसके बाद दूसरा स्टैक ये आया है, इसके बाद तीसरा स्टैक आया इसके अंदर। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके बाद चौथा स्टैक, इसके बाद में पांचवा हमने ये वैल्यू है वो ऐड की है। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि कोई भी चीज़ को जब हमने पुश करवाया था तो हम लोग देखते रहे ये पहला आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से स्टैक इसके अंदर चलता गया। लेकिन इसके अंदर लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर क्या होता है कि जब हम पॉप करवाना है तो सबसे पहले जो स्टैक आया था वो अंत में चला जाता है। जो लास्ट के अंदर जो स्टैक आया है उसका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो लास्ट स्टैक में आया है तो उसको पॉप करवाएंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट की। जो सबसे लास्ट के अंदर आता है वो सबसे पहले इसके अंदर से क्या होता है? जाता है। तो एक स्टैक को एरे स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक स्टैक फिक्स साइज या डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, परिवर्तनशील से होता है। ये जो डायनेमिक शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है गतिशील या परिवर्तनशील से होता है। फिक्स का मतलब क्या होता है? इसके अंदर स्थिर होता है, मतलब स्थायी साइज होती है। दोनों में से एक प्रकार का हो सकता है। हम यहाँ एक एरे का उपयोग कर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एक एरे का उपयोग कर रहे हैं। वैसे एरे क्या होता है? एरे एक समरूप डेटा तत्वों के परिमित क्रमिक एरे का क्या होता है? सेट होता है, जिसका प्रयोग करके हम लोग इसमें क्या करवा सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो एक फिक्स साइज या स्टैक है। तो एक स्टैक को एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से हम लोग इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक स्टैक फिक्स साइज या डायनेमिक साइज दोनों में से एक प्रकार का हो सकता है। हम
यहाँ एक एरे का उपयोग कर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो एक फिक्स साइज स्टैक है। बुनियादी ऑपरेशन। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि एरे के बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ये देख रहे हैं हम लोग। तो बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं इसके अंदर है। स्टैक ऑपरेशन का उपयोग स्टैक को इनिशियलाइजिंग और डी इनिशियलाइजिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक स्टैक निम्नलिखित दो प्राथमिक कार्य के लिए किया जाता है, पुश और पॉप। पुश का मतलब क्या होता है, एक तत्व स्टैक में जोड़ना। इसके बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, पुश क्या चीज़ होती है, एक तत्व स्टैक में जोड़ना। पॉप एक तत्व स्टैक से हटाना। इस प्रकार हम आगे अध्ययन करते हैं इसमें कि जब हम स्टैक में कोई तत्व जोड़ते हैं तब स्टैक की कुशलता से उपयोग के लिए उसका स्टेटस चेक करते हैं और उसके लिए हम लोग निम्नलिखित फंक्शन का उपयोग करते हैं। किस तरीके से फंक्शन का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास के अंदर ये पीक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन हमारे पास में 3 बताए हुए हैं, पीक है, इज फुल है और इज एम्प्टी। ये डबल ई है, यहाँ पर ध्यान रखना, PWK है। स्टैक के शीर्ष डेटा तत्वों को हटाए बिना प्राप्त करना। किसका प्रयोग किया जाता है, पीक फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इज फुल का मतलब होता है स्टैक के भरे होने की जांच करना। इज एम्प्टी स्टैक के खाली होने की जांच से करना। तो हर समय स्टैक में अंतिम जोड़े गए तत्व के लिए एक पॉइंटर का उपयोग करते हैं जो कि स्टैक के टॉप को बताता है। इस टॉप के नाम से जाना जाता है। टॉप वेरिएबल बिना हटाए स्टैक के टॉप की वैल्यू बताता है। अब हम लोग इनके फंक्शन प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पीक का एल्गोरिथम बनाएंगे और किस तरीके से हम फंक्शन का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पीक फंक्शन का किस तरीके से एल्गोरिथम बनाया जाता है। सबसे पहले विघन शुरू करवाते हैं प्रोसीजर को पीक के अंदर और रिटर्न करते हैं स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू में और एंड प्रोसीजर हो जाता है। इस प्रकार पीक फंक्शन सी भाषा में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। इन प्रकार से हमने एक पूर्णांक प्रकार से हमने डाटा लिया है जिसको पीक फंक्शन के द्वारा हमने डिक्लेरेशन करवाया और वैल्यू क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू है वो रिटर्न होती है इसके अंदर। इस प्रकार आगे हम देखते हैं इज ए फुल फंक्शन के लिए। अब इज फुल फंक्शन के अंदर क्या होता है कि इज फुल फंक्शन जो ये लिखा हुआ है इज फुल फंक्शन, इसके अंदर हमने देखा है इस फंक्शन के लिए एल्गोरिथम है वो बिगन प्रोसीजर इज फुल इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज। यदि मैक्स साइज हमने दी है, मैक्स साइज के बराबर है, क्या चीज़ है ये, यदि हमारे पास में जो साइज दी हुई है वो मैक्स साइज के बराबर है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी ट्रू। एल्स वरना इसमें वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। एंड इफ होगा और प्रोसीजर हमारा क्या होगा, एंड होगा। आगे हम लोग देखते हैं इस फुल फंक्शन का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन। अब यदि हम लोग इस फुल फंक्शन का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं तो बूल फंक्शन किस काम में लिया जाता है। बूलियन फंक्शन जो होता है बूल फंक्शन वो ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। ये जो बूल फंक्शन लिखा है ना ये किसके लिए होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। इज फुल इफ टॉप इक्वल मैक्स साइज, यदि ये साइज है वो मैक्स साइज के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर देता है। वो चीज़ हमने जो एल्गोरिथम में पढ़े वही चीज़ है। एल्स वरना इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न करेगा इसके अंदर। इस प्रकार हम लोग इस एम्प्टी फंक्शन को देखते हैं। इस एम्प्टी फंक्शन में क्या चीज़ होती है, वही चीज़ है इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर कि बिगन प्रोसीजर। क्या चीज़ है इस एम्प्टी में कि बिगन प्रोसीजर इज एम्प्टी यदि वो रिक्त है। इफ टॉप लेस देन 1 मतलब उसके अंदर कोई भी मान वैल्यू नहीं है, लेस देन 1 तो रिटर्न क्या है, ट्रू है। मतलब इसका मतलब वो रिक्त है, खाली है, भरा हुआ नहीं है। एल्स रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा रिटर्न इसके अंदर। एंड इफ हो जाएगा और एंड प्रोसीजर हो जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। इस एम्प्टी फंक्शन का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, बूल फंक्शन ट्रू और फॉल्स के लिए होती है वैल्यू। इज एम्प्टी फंक्शन है इफ टॉप इक्वल -1 तो रिटर्न ट्रू हो जाएगी वैल्यू, अन्यथा रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर है, फॉल्स हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें 3 फंक्शन हम देखा। पीक फंक्शन हमने पढ़ा इसके अंदर, इस फुल फंक्शन हमने पढ़ा, इस एम्प्टी फंक्शन इसके अंदर हमने पढ़ा। बाकी का आगे के अध्याय के अंदर हम इसका वर्णन है वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।